व्हाट्सएप गाइस, क्या हाल है तुम लोगों का। इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं कि कब और कैसे हरमन ने सोचा कि वो लेस को बनाएंगे। बाय द वे, ये हमारे चैनल में एक सीरीज होगी जिसमें हम पता करेंगे कि कोई पर्टिकुलर चीज कैसे क्रिएट हुई। यस, इसके अलावा भी मैं बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूंगा। और हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए तभी मैं लाइव स्ट्रीम में आकर उन सभी 1000 सब्सक्राइबर को वन बाय वन थैंक यू कहूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स गो। आखिर लेस कैसे बना, इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े से पास्ट में। इन 1920 जब हरमन 11 साल का एक बच्चा था, तभी से ही वो पेप्सी की 10 रुपए की बॉटल्स 5 रुपए में बेचा करता था। एलिमेंट्री स्कूल कंप्लीट करने से पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दी और उसने उसका पहला बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि था आइसक्रीम का। बट सैडली आइसक्रीम उसकी बिकने से पहले सभी मैरिड हो गई। इसके बाद उन्होंने सनशाइन बिस्किट में काम करना स्टार्ट किया, जो कि उस जमाने में यूएस की सबसे बड़ी बिस्किट कंपनी हुआ करती थी। फिर उन्होंने एक्सपीरियंस कलेक्ट करने के बाद कंपनी छोड़ दी और फिर बाद में थोड़े से डिप्रेशन में आ गए, क्योंकि ना ही उनके पास कोई जॉब थी, ना ही उनके पास कोई पैसे थे, ना ही उनके पास कुछ था। फिर उन्होंने उनकी खुद की कार में पोटैटो चिप्स सेल करना स्टार्ट किया। सेल करते करते जब उनके पास $100 हो गए थे, फिर इन 1932 उन्होंने उनकी पहली कंपनी स्टार्ट की, जो कि थी लेस शुरू करने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन चिप्स को बेचने में लगाते थे, सुबह से लेके रात और रात से लेके सुबह तक, गली के बाहर, कुत्तों के पास, सभी के पास। कंपनी स्टार्ट करने के 3 साल बाद यानी इन 1936 जब उनका बिजनेस सक्सेस में था, उन्हें एक इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम था बैरेन। उन्होंने बैरेन से कंपनी खरीदी, पूरे $30 मिलियन का लोन उठा के बैंक से, क्योंकि उनके पास ये पहला ही मौका था जिससे वो उनके चिप्स वर्ल्ड वाइड नेशनली सेल कर पाए। लेकिन उस जमाने में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, कोई भी खाने का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में खराब हो जाता था। फिर हरमन ने उसकी थिंकिंग की, सोचा और थोड़े से रिसर्च के बाद उन्हें पता चला एक ग्लिसरीन प्लास्टिक बैग था, तो खाने की प्रोडक्ट्स या किसी भी चीज को लॉन्गर अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाता था। जब वर्ल्ड वॉर 2 उसके एंड में थी, तब तक चीजें ड्रास्टिकली बदलने लगी। अब लेस पूरे यूएस का सेकेंड मोस्ट लार्जेस्ट चिप कंपनी बन गया था। लाइक जैसे हर किसी का राइवल होता है, वैसे ही हरमन का एक राइवल था फ्रीटोज, जिसका फर्स्ट स्पॉट था इन चिप सेलिंग विद द फ्लेवर ऑफ कॉर्न। चीटोस चिप, जो कि चार्ल्स डॉलिन की कंपनी थी, वो थी फर्स्ट स्पॉट पे। फिर हरमन को खुद ही के चिप्स का कोई फ्लेवर क्रिएट करने का मन किया एंड ही केम अप विद द बारबेक्यू फ्लेवर। आफ्टर सम टाइम, इस राइवलरी के बाद फ्रीटोज की सेल पूरी 70% तक बढ़ गई थी। बट सैडली चार्ल्स डॉलिन got a heart attack and he just passed away in 1956. Because of this rivalry, both Fritos and Herman were in a great relationship. चार्ल्स डॉलिन वही था जिसने चीटोस और डोरिटोस की कंपनी स्टार्ट की थी। हरमन ने सोचा फिर क्यों ना हम दोनों कंपनीज को मर्ज कर दिया जाए। फिर इस मर्ज के बाद कंपनी का रीनेम हुआ और नेम बन गया फ्रीटो ले और हरमन बन गया था सीईओ। हरमन का मकसद सिर्फ एक ही था, कैसे भी करके लेज को वर्ल्ड वाइड नेशनली हर कंट्री में सेल करना है। और उसे आइडिया आया, उस जमाने में सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी टीवी यानी टेलीविजन। हरमन ने फिर उसके लेस की एक एड लॉन्च की, जिसमें उनका स्लोगन ये था कि बच्चा कांट ईट जस्ट वन चिप। एंड गेस व्हाट, हरमन पहला इंसान था जिसने कोई फूड प्रोडक्ट की एड की थी टीवी पे। वो थी लेज की पहली एड। इसके बाद फ्रीटो लेज की सेल्स पूरे $180 मिलियन तक पहुंच गई थी। और लेज की प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए हरमन ने सोचा क्यों ना मैं पेप्सिको के साथ कोलैब करूं। पेप्सिको के साथ सक्सेसफुली मर्ज होने के बाद हरमन बना चेयरमैन। अब लेस के पास दोनों प्रोडक्शन भी थी और डिमांड भी थी कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड नेशनली पूरे 200 कंट्रीज में लेस को बेच पाए। आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ द मर्ज, पेप्सिको का रेवेन्यू था पूरे $600 मिलियन। और आज के दिन लेस दुनिया का सबसे बड़ा स्नैक फूड कंपनी है। वर्ल्ड वाइड 65% ऑफ अमेरिकन मार्केट, और हाल ही में यूएस का बेस्ट पोटैटो चिप भी अवार्ड मिला है उसे। And yes guys, this is the story of how an 11-year-old kid became a successful person. मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेस की चिप्स खाने चाहिए, just ignore it. वो बहुत बेकार है, उसमें बहुत सारा शुगर है और पाम ऑयल है। एंड यस, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में A for apple, H for fish लिखना ना भूलना।
और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं स्टार्टिंग के 1000 सब्सक्राइबर्स को लाइव स्ट्रीम में आके थैंक यू कहूँगा। एंड यस, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी के मौसम में लाइट हमेशा ही जाती है और गर्मी के मारे लोग मर जाते हैं, इसलिए अपना फोन चार्ज करना मत भूलना। मच्छर को मारने के लिए मच्छरदानी लगा के सोना एंड पानी वेस्ट मत करना। बाय बाय।